नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के एक सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी किस पार्टी को इस बार समर्थन दे रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस बार जो मिल्कीपुर उपचुनाव है वो नहीं लड़ रही है। इसलिए आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो बहुजन समाज के लिए बेहद ज़रूरी खबर है। साथियों, आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे BM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथियों, आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से जितने भी बहुजन पत्रकार हैं हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आपने देखा कि जिस प्रकार से 5 फरवरी को होने वाले मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा बनी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक सीट है जिसको लेकर के तमाम प्रकार की खबरें फैलाई जा रही हैं। वहीं कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब किसी और पार्टी को समर्थन कर रही। वहीं एक सबसे बड़ी खबर यह है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को समर्थन कर रही है। इस पर विस्तार से हम आप लोगों के बीच में खबर बताने वाले हैं कि आखिरकार जो बहन कुमारी मायावती जी हैं वो इस बार जो मिल्कीपुर उपचुनाव हो रहा है, 5 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव होगा और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, सभी के साथ रिजल्ट आएंगे। तो ये जो सीट है खास सीट हो गई है उत्तर प्रदेश की। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि यहाँ पर मिल्कीपुर सीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर तीनों पार्टियों ने अपना दांव लगा रखा है। बीजेपी पार्टी, वहीं आज़ाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो SC समाज यानी बहुजन समाज के लोग वहां पर खासकर सबसे ज्यादा रहते हैं। तो इस बार बहन कुमारी मायावती जी ने, आपने देखा कि पिछली बार बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था, जब 9 उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि हम आज के बाद उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जो सरकार है वो मशीनरी का दुरुपयोग करती है और जब तक ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हो जाती हैं, जब तक बहुजन समाज पार्टी दोबारा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। तो साथियों, यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बहुजन समाज के लोगों के अंदर यह है कि यदि बहुजन समाज पार्टी यदि चुनाव नहीं लड़ रही तो जो बहुजन पार्टी के समर्थक हैं वो बीजेपी को वोट करें या समाजवादी को वोट करें। तो साथियों, आंतरिक जो खबर सामने निकल करके आई है कि यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी बड़ी मजबूती से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिली है कि इस बार बहन कुमारी मायावती जी अंदर ही अंदर चंद्रशेखर आज़ाद जी को यहाँ पर समर्थन कर रही है। यहाँ पर जो आज़ाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी की पार्टी अब मिल्कीपुर उपचुनाव बड़े ही मजबूती से लड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 20% यहाँ पर SC आबादी बताई जाती है। वहीं 16 से 17-18% यहाँ पर मुस्लिम बताए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज़ाद समाज पार्टी को सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों का वोट मिलता है। वहीं इस बार बहुजन समाज पार्टी को चुनाव न लड़ने की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को होने वाला है। और कहा यह भी जा रहा है कि यदि मुस्लिम वोट और SC वोट यहाँ पर यदि चंद्रशेखर आज़ाद जी को मिल जाता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी जीत होने वाली है। साथियों, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर खासकर जो मुस्लिम वर्ग है, जो OBC वर्ग है, वो यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी को ज़्यादा समर्थन देने वाले हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी को लोग ज़्यादा चाहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि मिल्कीपुर सीट SC कैटेगरी के लिए रिजर्व मानी जाती है, रिजर्व है ही है। तो यहाँ पर SC के ही कैंडिडेट होंगे, तो यहाँ पर जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ेंगे। वहीं साथियों, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी डर के मारे चुनाव लड़ रही है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी से भी एक पत्रकार ने इस पर सवाल पूछा तो चंद्रशेखर जी ने जवाब देते हुए कहा कि बहन जी कभी किसी से डरती नहीं हैं और हम बहन जी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन हम मजबूत हैं इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी खबर है और बहुजन समाज पार्टी के लिए और बहुजन समाज के लोगों के लिए एक सबसे बड़ी खबर है कि ये सीट आसानी से चंद्रशेखर आज़ाद जी जीत रहे हैं। और यहाँ पर यदि SC और मुस्लिम समाज का वोट और OBC समाज का कुछ वोट यहाँ पर मिल जाता है तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी यहाँ पर आसानी से मिल्कीपुर सीट जीत सकते हैं। वहीं जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो किसको समर्थन दे रही है, तो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि जो बहुजन समाज पार्टी है यहाँ पर आंतरिक तौर पर वो
आज़ाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर जी को समर्थन कर रही हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन औपचारिक अभी तक किसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का बयान नहीं आया है, लेकिन ये पक्का है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी है, दोनों पार्टियों के कैंडिडेट लगभग तय कर दिए गए हैं। लेकिन अभी ये देखना ये होगा कि यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी से किसको उतारा जाता है। अभी भी किसी भी पार्टी के नामांकन नहीं भरे गए हैं। यहाँ पर देखना ये होगा कि आज़ाद समाज पार्टी अपना कैंडिडेट किसको बनाती है। और यहाँ पर बहुजन समाज जो के लोग हैं, आने वाले समय पे 5 फरवरी को यहाँ मतदान होने वाला है। किसको यहाँ पर किस पार्टी को मतदान करते हैं, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के न लड़ने की वजह से यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी की जीत पक्की है। आपकी राय क्या है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।